तो क्वेश्चन आया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, लेस हो जाता है। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 28 मीटर स्क्वायर लेस हो जाता है यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। लेंथ क्या किया जाए, 2 मीटर इंक्रीज किया जाए और विड्थ 2 मीटर डिक्रीज किया जाए। एक कंडीशन हो गई। फिर दूसरा लिखा है कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, यदि लंबाई यानी लेंथ को क्या करें 2 मीटर डिक्रीज कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, विड्थ को 2 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसका जो एरिया होता है क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 2 कंडीशन दी गई है। ये जो क्वेश्चन आया है ये किसका क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। रेक्टेंगल है, पहले क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल आयत, इसकी लेंथ को मान लेते हैं कि x है और इसकी विड्थ को क्या मान लेते हैं, y है। माना लंबाई, लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर और इसकी जो चौड़ाई है विड्थ को क्या मान लिया, y मीटर। अब एरिया क्या होगा, एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है, x और ब्रेड्थ क्या है, y। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, XY मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आया। अब इसमें जो 2 कंडीशन दी गई है उसको ध्यान दो। पहला केस दिया गया है, पहली शर्त नंबर 1। पहली शर्त में क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो एरिया है वो 28 मीटर स्क्वायर लेस हो जाता है, घट जाता है। इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ाते हैं, चौड़ाई 2 मीटर कम करते हैं। लंबाई क्या करेंगे, 2 मीटर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, x + 2, और इसकी जो चौड़ाई है उसमें 2 मीटर क्या करेंगे, कमी, डिक्रीज करेंगे इसकी विड्थ को। लंबाई में 2 मीटर बढ़ा दिया, चौड़ाई में 2 मीटर घटा दिया। अब जो इसका एरिया आएगा वो पहले के एरिया से कितना कम होगा, 28 मीटर स्क्वायर लेस। ये एरिया क्या है, पहले वाले एरिया से, पहले एरिया कितना आया था, XY। इस एरिया से ये वाला एरिया क्या है, 28 मीटर स्क्वायर क्या है, कम है। कम है तो क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, XY फिर माइनस 2x फिर 2y, 2 2 जा 4 इक्वल टू XY माइनस 28। अब इसमें जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दो। XY से XY क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 28 प्लस 4, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 28 प्लस 4। एक माइनस है एक प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 24। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि लंबाई में 1 मीटर कमी कर दी जाती है। दूसरा केस क्या है कि इसकी लेंथ को क्या किया जाता है, सेकेंड केस नंबर 2, शर्त नंबर 2। दूसरी शर्त में है कि लेंथ में 1 मीटर कमी करते हैं। लेंथ, लंबाई कितनी है x, उसमें 1 मीटर क्या करते हैं, कमी, डिक्रीज करते हैं। फिर उसकी जो विड्थ है उसमें 2 मीटर वृद्धि करते हैं, 2 मीटर बढ़ा दिया जाता है उसकी विड्थ को। तो विड्थ कितनी है y और उसमें 2 मीटर क्या करेंगे, प्लस। अब जो एरिया आएगा, अब जो एरिया दिया गया वो 33 मीटर स्क्वायर क्या होता है, बढ़ जाता है। ये जो एरिया आया है वो पहले के एरिया से क्या होता है, पहले के एरिया से 32 मीटर स्क्वायर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, प्लस। ये जो एरिया है पहले वाले एरिया से कितना ज़्यादा है, 32 मीटर स्क्वायर, प्लस करेंगे। अब फिर मल्टीप्लाई करो, XY
x और 2 का मल्टीप्लाई 2x, y बन जा y, 2 बन जा 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 32। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x माइनस वाई इक्वल टू 32 माइनस 2 आएगा इधर तो प्लस 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 34। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, -2x प्लस 2y इक्वल टू -24 और दूसरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 34। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे -2x है, यहाँ पे भी 2x है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि। इसमें देखो 2x है, यहाँ पे भी 2x है, लेकिन यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर लें तो ये -2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, ये विलोपन हो जाएगा, इसका ये कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे, ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो -2x प्लस 2y इक्वल टू -24, 2x माइनस वाई इक्वल टू 34। जब इक्वेशन ऐड करेंगे तो साइन नहीं चेंज होता है। साइन कब चेंज होता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो जैसे है वैसे है। -2x प्लस 2x कैंसिल, 2y माइनस वाई, वाई 34 में से 24 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10। y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब इस y की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। y की वैल्यू मान लो हम यहाँ रखते हैं, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी रखा जा सकता है, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं। यहाँ रख दो 2x माइनस वाई, वाई की वैल्यू 10 इक्वल टू 34, 2x इक्वल टू 34 प्लस 10, ये माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, x इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 22। तो जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या आएगी, लेंथ हमने क्या माना है x। यहाँ पे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ हमें पता है, ब्रेड्थ भी पता हो गई, एरिया क्या होगा, एरिया पूछ रहा है। एरिया इक्वल टू हमने निकाला था क्या, एक्स वाई मीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आई है 22, y की वैल्यू 10, 22 इंटू 10 220 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर।